अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुलबर्गा शहर के हफ्त गुम्बज़ के पास मौजूद हैं। ये हफ्त गुम्बज़ क्यों कहते हैं इसको? इसकी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पर 7 मकबरे हैं और 7 गुम्बज़ बने हुए हैं, इसीलिए शायद इसको हफ्त गुम्बज़ कहते होंगे। लेकिन असल हमको जानना ज़रूरी ये है कि ये हफ्त गुम्बज़ किसके हैं और यहाँ कब बने थे। मुस्लिम हुक्मरानों ने जो पुरानी इमारतें बनाई हैं और जो शहर बसाए हैं, इनका बाकी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बका से ही सही तारीख़ कौमों के सामने आएगी और दुनिया इस्लाम को और मुसलमानों को सही तरीके से समझ पाएगी। वरना हिंदुस्तान में एक गिरोह और एक तबका ऐसा भी है जो इन इमारतों को जो मुस्लिम बादशाहों ने बनाई है और जो शहर उन्होंने बसाए हैं उनके नामों को ख़त्म कर देना चाहती है, ताकि मुसलमानों की जो तारीख़ है वो तारीख़ भी मिट जाए और ख़त्म हो जाए। फिर वो अपनी मनगढ़ंत तारीख़ रचना चाहती है। वो तारीख़ ऐसी होगी जो हमारी मुसलमानों की अगली नस्ल जब जानेगी तो उनको अपने हुक्मरानों पर शर्म महसूस होगी। इसीलिए मुसलमानों को अपनी तारीख़ का जानना और उसको बाकी रखना और उसको अगली नस्ल तक पहुंचाना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि दक्खन भारत में मुसलमान कब आए, कैसे आए और यहाँ पर हुकूमतें किसकी किसकी बनी और ये हुकूमत कहाँ तक चली, इसके मुतालिक मैं तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में दक्खन भारत के साहिली किनारों पर, यानी अरबी समंदर के साहिली किनारों पर अरब व्यापारियों का, जो मुसलमान ताजिर थे, उनका आना जाना लगा रहता था तिजारत के एतबार से। इसका सबूत के एतबार से केरला में एक मस्जिद है, चेरामन मस्जिद, ये उसी ज़माने की है, यानी 7वीं सदी ईस्वी के ज़माने में ये मस्जिद बनी है। लेकिन फ़ौजी एतबार से बाकायदा यहाँ पर जिसने फ़ौज कशी करी है वो दक्खन भारत में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करी है 12वीं सदी में। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मकसद भी यहाँ पर दक्खन में हुकूमत कायम करना नहीं था और ना ही उन्होंने हुकूमत यहाँ पर कायम करी, बल्कि देवगिरी का जो ख़जाना था जिसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक थी, वो ख़जाना उनको लूटना था और वो ख़जाना लेकर वो वापस चले गए। लेकिन 13वीं सदी में यहाँ पर हुकूमत बनी है सब में पहले दक्खन में बहमनी सल्तनत, जो मुसलमानों की ये पहली हुकूमत है। इस हुकूमत को कायम करने वाले सब में पहले जो सुल्तान थे उनका नाम था ज़फ़र खां। लेकिन उन्होंने जब यहाँ के पहले सुल्तान बने तो अपना नाम तब्दील कर लिया और अपना नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रख लिया था। इनकी सल्तनत में 14 सुल्तान होके गए हैं और इनकी हुकूमत 170 साल तक यहाँ पर चलती रही। उसके बाद यहाँ पर उनकी हुकूमत के 5 हिस्से हो गए थे जिनको दक्खन सल्तनत कहते हैं। लेकिन ये जो मकबरे हैं ये सब बहमनी सुल्तानों के हैं। अब इसमें जो बड़े मकबरे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ सिर्फ कब्रें हैं। लेकिन मैं आपको इन 14 सुल्तानों के जो बहमनी सल्तनत में होके गए हैं इनका टाइम पीरियड और इनका नाम मैं आपको बता देता हूं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि इसमें जो बड़े मकबरे हैं वो किनके हैं और इसमें जो छोटे मकबरे हैं वो मकबरे किनके हैं। देखिए, सब में पहले यहाँ जो सुल्तान थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिनका नाम ज़फ़र खां था, मगर उन्होंने अपना नाम तब्दील करके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रख लिया था। इन्होंने 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक, यानी 11 साल इन्होंने यहाँ पर हुकूमत संभाली है। उनके बाद मोहम्मद शाह सुल्तान बने 1358 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक, यानी 17 साल इन्होंने भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी संभाली है। इसके बाद आए तीसरे नंबर पर मुजाहिद शाह, जिन्होंने 1375 से लेकर 1378, यानी सिर्फ 3 साल इन्होंने भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी संभाली है। चौथे नंबर पर आए दाऊद शाह, ये 1378 से लेकर, यानी उसी साल में, यानी सिर्फ 6 दिन इन्होंने हुकूमत संभाली है। उसके बाद इनका कत्ल हो गया था।
उसके बाद आए 5वें नंबर पर महमूद शाह, 1378 में आए और 1397 तक यानी 19 साल तक ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी संभालते रहे। उसके बाद आए गयासुद्दीन जो 1397 के बाद, लेकिन ये भी चंद महीने ही हुकूमत संभाल सके और इसके बाद इनका भी कत्ल हो गया था। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर आए शमशुद्दीन, 1397 में ही ये भी चंद दिनों के बाद चल बसे। फिर 8वें नंबर पर आए फ़िरोज़ शाह जो 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक यानी 25 साल तक इन्होंने यहाँ पर हुकूमत संभाली है। ये मैं आपको जो इनके टाइम पीरियड बता रहा हूँ इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर किसका मकबरा सब में ज़्यादा बड़ा और आलीशान होगा, उसका टाइम पीरियड ज़ाहिर है कि ज़्यादा होगा। अब 90 नंबर पर आए अहमद शाह, 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी यानी 14 साल तक इन्होंने यहाँ पर हुकूमत संभाली है। उसके बाद 10वें नंबर पर आए अलाउद्दीन, 1436 से लेकर 1458 तक यानी 22 साल इन्होंने हुकूमत संभाली है। उसके बाद आए हुमायूं शाह यानी 1458 से लेकर 1461 तक यानी सिर्फ 3 साल इनकी यहाँ पर हुकूमत रही है। फिर 12वें नंबर पर आए निज़ामुद्दीन जो 1461 से लेकर 1463 यानी सिर्फ 2 साल इनका कार्यकाल यहाँ रहा है। 13वें नंबर पर आए मोहम्मद शाह तीसरे नंबर के, ये 1463 से लेकर 1482 तक यानी 19 साल तक ये यहाँ की हुकूमत संभालते रहे बहमनी सल्तनत की। 14वें नंबर पर जो आखिरी सुल्तान आए वो शहाबुद्दीन थे जो 1482 से लेकर 1518 तक यानी 36 साल इन्होंने यहाँ पर हुकूमत संभाली है। यानी सब में ज़्यादा इसमें जिनका टाइम पीरियड लंबा है वो एक तो हैं महमूद शाह सेकंड और दूसरे हैं फ़िरोज़ शाह जिन्होंने 25 साल करी है। उसके बाद है अलाउद्दीन जिनकी 22 साल है और एक है मोहम्मद शाह थर्ड जिनकी 19 और शहाबुद्दीन शाह है 36। इन सब सुल्तानों का वक्त अगर मिलाया जाए तो ये होता है 170 साल। अब 170 साल में 14 सुल्तान होकर गए हैं और यहाँ पर बड़े बड़े गुम्बद जो है वो 7 हैं और एक एक गुम्बद में कुछ ज़्यादा कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ कब्रें इन गुम्बद के किनारे भी है यानी जिन पर गुम्बद नहीं है सिर्फ उनकी कब्र है। यानी इनके जो टाइम पीरियड है जिसका सब में ज़्यादा टाइम होगा, जिन्होंने अच्छी हुकूमत चलाई होगी, उनके ज़ाहिर है कि ये बड़े मकबरे होंगे और जिनका वक्त बहुत कम है, जिनको वक्त ही नहीं मिला, तो ज़ाहिर है कि उनकी कब्रें छोटी होगी, उनका मकबरा भी छोटा होगा। और बाज़ कब्रें तो जो खुले में हैं तो वो भी ज़ाहिर है कि जिनका वक्त बिल्कुल 6 दिन का चंद महीनों का है उनकी कब्रें भी ऐसी खुले में होगी। चलो तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।